ये 1 एकड़ का पाउंड है, तो इस चीज का मतलब जो है ध्यान रखना है। 1 कुंटल आराम से डाल सकते हैं और उसके कल होकर के जो है आप पूरा पानी को उसमें भर दें। उसके बाद आपका पाउंड जो है लगभग करीब रेडी हो जाएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद रियाज, मैं फ्रॉम द स्टार फिश फार्म और आज आपके सामने एक न्यू वीडियोस लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि पाउंड प्रिपरेशन पे एक नया वीडियोस बनेगा, उसी पे मैं आज नया वीडियो बनाने वाला हूं। ये हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये हमारा लगभग करीब जो है 1 एकड़ का, ये जो देख रहे हैं आप, ये 1 एकड़ का पाउंड है और इसी का मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप जो पाउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। सीड के लिए कर रहे हैं, सीड मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, या आप मछली को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज का मतलब जो है ध्यान रखना है। अगर आप सीड के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग डिफरेंट तरीका है, हालांकि सेम ही है दोनों, मतलब कुछ डिफरेंट तरीका है। या आप मार्केटेबल साइज बनाने के लिए कर रहे हैं। गाइज, अगर आप मार्केटेबल साइज की फिश अगर आप बनाना चाहते हैं, आई मीन ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें कि जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप 1 एकड़ का पाउंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए ये 1 एकड़ का पाउंड है। तो ये अभी फिलहाल क्या है इसके अंदर कि ये अभी हमारा वाटर बॉडी जो है ये थोड़ा सा कम पानी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये अभी एक जो है कह सकते हैं आप कि वेट कंडीशन में है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अब इसको हमें प्रिपेयर करना है, इस तरीके का कोई भी इंसेक्ट्स हो जो अनवांटेड हो, जो हमारे फिश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हम लोग जो है 2 चीज दे सकते हैं। एक पहला चीज जो है हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो आपको ब्लीचिंग पाउडर, आप जानते होंगे। तो 1 एकड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप लगभग करीब इसमें 50 केजी से 1 कुंटल आराम से डाल सकते हैं। 50 केजी डाल दीजिए या 75 केजी भी डाल दीजिएगा तो एनफ है, लेकिन 1 कुंटल डालिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो है 1 हफ्ता तक आपको कहीं टच वच नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है कि आप मस्टर्ड केक, आई मीन सरसों खली भी आप यूज कर सकते हैं, महुआ खली भी यूज कर सकते हैं। अगर आप महुआ खली यूज कर रहे हैं गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की जो मैं बात कर रहा था उसको आप मिनिमाइज कर दें, क्योंकि देखिए महुआ का केक जो है, आई मीन खल्ली, वो क्या करता है कि वो भी एक तरीके का जहर है। तो वो भी जो भी अनवांटेड इंसेक्ट्स होंगे या अनवांटेड फिश होंगे वो सबको मार देगा और प्लस जो है डिकम्पोज भी कर देगा। और एक और सबसे बड़ा एडवांटेजेस है दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है इसके साथ, ये जो है ना पानी को पूरा फर्टिलाइज वाटर बना देता है। फर्टिलाइज वाटर आई मीन की फुल ऑफ प्लांकटोन, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, मतलब हमारे पानी को। महुआ का केक, महुआ का खल्ली जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको आपके विलेज में अगर आसानी से मिल जा रहा है देन ऑफकोर्स आप ट्राई करें महुआ का खल्ली। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर उसके बदले में आप जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लस उसके बाद जो है सरसों का खली यूज करना है। सरसों का खली कैसे यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए इस पाउंड में आपने पूरे वाटर सरफेस पे आपने मान लीजिए कहना कि ब्लीचिंग पाउडर घोल करके डाल दिया या ऐसे ही स्प्रेड कर दिया, लेकिन घोल के डालिएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो उड़ेगा तो फिर नाक में लगेगा, नाक में लगने के बाद जो है लंग्स में जाएगा, फिर उसका प्रॉब्लम करेगा। उससे अच्छा है कि आप घोल के डालें। उसके बाद क्या करना है, 1 हफ्ता के लिए छोड़ देना है। 1 हफ्ता के बाद जो है फिर इसमें जो है लगभग करीब आप जो है 5 कुंटल खल्ली जो है डाल दें, मतलब फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, 4th रॉ, 5th रॉ, इस तरीके से जो है 5 कुंटल खल्ली डाल दें। और हो सके अगर आपके पास अगर गोबर होगा तो आप गोबर भी चारों कोना पे डलवा दें, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो इस तरीके से इसको बाद जो है आप इसको लगभग करीब जो है मान के रखिए कि 15 से 20 दिन के लिए तालाब को उसी कंडीशन में छोड़ दें। और छोड़ने के बाद जो है देखिएगा आपका पूरा वाटर बॉडी जो है वो फुल ऑफ प्लांकटोन एंड जू प्लांकटोन से जो है भर जाएगा ऑटोमेटिक। देन उसके बाद जो है आप पूरा पानी फिलअप कर दें, आई मीन गोबर रखने के बाद। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है और महुआ खल्ली नहीं है तो आप ब्लीचिंग पाउडर जो है डालें 1 कुंटल। फिर उसके बाद जो है आपको 1 हफ्ता रुकना है। 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता के बाद आपको जो है 5 कुंटल जो है सरसों का खल्ली डाल देना है, ठीक है। सरसों का खल्ली डालने के बाद जो है आप जो है उसके बाद जो है 5 दिन के बाद जो है गोबर गिरवा दीजिए चारों तरफ से, काउ डंग। फिर उसके बाद जो है आपको लगभग करीब 15 से 20 दिन के लिए पाउंड को उसी कंडीशन में छोड़ देना है। उसके बाद आपका पाउंड जो है लगभग करीब रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर हो तो नेटिंग करवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेटिंग करवाने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो भी मान लीजिए कि अगर हमारा गैस वगैरह फॉर्म हो रहा हो वाटर बॉडी में, वो मतलब जो है गैस रिलीज हो जाएगा, अमोनिया जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, अमोनिया मतलब थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो है आप सैनिटाइजर जरूर यूज करें।
ठीक है, कोई भी सैनिटाइजर यूज करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर हम सीड स्टॉक कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, तो एक सैनिटाइजर एक बोतल ले लें कहीं से 1 लीटर का, उसके बाद जो है 1 एकड़ के हिसाब से ही आता है, ठीक है। आप उसको यूज कर ले, कोई भी कंपनी का यूज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो है आप ये कंपनी वो कंपनी दिस कंपनी दैट कंपनी, ये कोई भी कंपनी उठा ले भाई, बस यूज कर ले, ये कहने का मतलब। तो गाइज ये बात रही वेट पाउंड की, जो कि अगर आपका पानी मान लीजिए कि नहीं सूख पा रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते। दूसरी बात क्या है गाइज कि अगर आपका पाउंड ड्राई हो चुका है, आई मीन पूरा पानी सूख चुका है और मट्टी जो है वो फट चुका है। फटने का मतलब आप देखे होंगे चौर वगैरह में या खेत वगैरह में देखते होंगे, ठीक है। ये चीज तभी होता है जब धान का टाइम होगा, आप देखेंगे कि धान रोप देने के बाद फिर उसके बाद जो है मट्टी जो है वो फट जाती है। या मान लीजिए गीली मट्टी है, ठीक है, उसका पानी सूख गया एकदम, तो देखिएगा मट्टी जो है फट के एक चकत्ता टाइप का पूरा बन जाता है, ब्लॉक 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 डिफरेंट टाइप से बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है 2 कंडीशन अप्लाई होता है। फर्स्ट कि अगर आप बहुत एक ही पोखर को बार बार यूज कर रहे हैं, लगभग करीब मान के रखें कि कह सकते हैं आपकी मतलब 5 साल 10 साल से हम एक ही पोखर में कल्चर करते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ड्राई हो चुका पाउंड, तो फिर उसका जो है आपको अपर लेयर लगभग करीब सॉइल जो है आपको लगभग करीब मान के रखिए कि 4 इंच से 5 इंच जो है वो मिट्टी हटा देने में ही बेहतर है। दूसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए 1 साल है 2 साल हुआ है तो फिर वो उतना नेसेसरी नहीं है हटाने का। तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे कि मान लीजिए आपका 2 साल या 1 साल का है, तो उसमें सबसे पहले क्या करें कि आप उसको किसी भी ट्रैक्टर वाले को बुला करके, ठीक है ना, कि भैया ये हमारा पाउंड है। हो सकता है कि वो पाउंड में ले जाने के लिए आपको दिक्कत करे, ठीक है, तो आप उसको बोलें कि भैया मैं स्लोप करवा दे रहा हूँ कुदाली वगैरह से, ठीक है, आप ले चलो, निकल जाएगा। थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पाउंड में ट्रैक्टर वाले नहीं ले जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि उतारने को तो उतार लेंगे लेकिन चढ़ाने के वक्त उनकी फटी रहती है, जो बात हकीकत है, इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं। तो उनको ये कहना है कि भैया मैं आपको कुदाली से करवा दूंगा, नहीं निकलेगा तो मैं ट्रैक्टर मंगवा दूंगा। मोटिवेट करके उसको जो है अपना काम करवा लेना है, उसको जुतवा लेना है। जुतवाने के बाद जो है उसको बाद छोड़ देना है उसको, लगभग करीब मान लीजिए कि 10 दिनों के लिए जो है पूरा छोड़ देना। जब मट्टी एकदम व्हाइट हो जाएगा तब फिर उसके बाद जो है उसमें आप क्या करें, सरसों का खल्ली छीट दें। और सरसों का खल्ली छीटने के बाद जो है, जैसे कि मैंने 1 एकड़ पॉइंट से आपको बताया था कि 5 कुंटल इसमें भी आप डाल दें, या अगर महुआ केक है तो और अच्छी बात है, वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज आपके मतलब इजिबल है वहाँ पे, जो आसानी से मिल सकता हो, ठीक है ना, आप उसको प्रीफर करें, ये कहने का मेरा मकसद रहता है हमेशा। तो आप वहाँ पे 5 कुंटल लगभग करीब जो है खल्ली डाल दें। फिर उसके बाद उसी टाइम में गोबर भी आप डलवा दें, क्योंकि ट्रैक्टर का आपका रनिंग का आ ही गया है, तो आप गोबर जो है 5 टेलर गोबर भी डलवा दें अलग अलग लोकेशन पे। फिर उसके बाद जो है कुदाली से लेबर को कहें कि भैया इस तरीके से पूरा स्प्रेड कर दो तुम, और उसके कल होकर के जो है आप पूरा पानी को उसमें भर दें। अच्छा, पानी आपको 1 टाइम नहीं भरना है गाइस, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि 1 फीट पानी जो है उसमें भर लेना है। 1 फीट के बाद जो है फिर आपके बाद जो है 1 हफ्ता रुकना है, ठीक है, या 2 दिन या 3 दिन रुक गए, फिर उसके बाद जो है फिर 1 फीट पानी भरें। इस तरीके से आप अप्रोक्स जो है लगभग करीब 5 फीट पानी भर दें। अगर आप IMC पाल रहे हैं तो 5 से 6 फीट पानी भर दें IMC के लिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कैटफिश वगैरह पाल रहे हैं तो आपको उतना जरूरत ही नहीं थी करने की, मेरा ये मानना है। अगर IMC जैसे कि इंडियन मेजर कार्प हो गया, रोहू, कतला, मिरिगल, तो अगर ये सब चीजों की अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 5 फीट पानी की जरूरत पड़ती है, इतना मिनिमम रहना चाहिए, मतलब पानी 5 फीट। उसके बाद क्या करना है कि आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि सैनिटाइजर यूज करके, सैनिटाइजर यूज करने के बाद जो है फिर आप जो है उसमें सीड की स्टॉकिंग करें। सीड की स्टॉकिंग कितना करें, कैसे करें, और रेशियो क्या होना चाहिए, रोहू का, कतला का, नैनी का, गोल्डन आई मीन डालना है नहीं डालना है, ग्रास डालना है नहीं डालना है, कैसे फार्मिंग करें, रोहू ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों पे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। एक ही वीडियो को इतना लंबा नहीं कर दें कि आप भी बोर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इंशाल्लाह आपको मतलब आपसे मुलाकात होगी हमारी। तो बाकी ये रहा आपका टोटल पाउंड प्रिपरेशन की तैयारी। आप कल से लग जाइए, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाइए। जब आपका तैयार हो जाएगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भाई मैंने तैयार कर दिया है, मेरे को मछली पालनी है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए 2 तरीकों से मतलब कह सकते हैं आप कि हमारा जो है पाउंड प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, एक की वेट कंडीशन से, दूसरा ड्राई कंडीशन से। अगर हमारा वेट कंडीशन में है, ठीक है, अगर हम पानी नहीं सुखा पा रहे हैं तो उस सिनारियो में हमें क्या करना है,
उस सिनेरियो में सबसे पहले जो है हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लें या मुंगा का खली यूज कर लें, फिर उसके बाद जो है मस्टर्ड केक यूज कर लें, जो भी चीजें आप यूज करना चाहते हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। उसके बाद जो है आप उसमें काउ डंग जो कि गोबर उसमें रखें, लगभग करीब 4 से 5 लीटर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको पानी फिलअप करना है इन 3 टाइम्स, मतलब 3 बार में करना है, एक एक फीट करके, ठीक है। लास्ट में जो है 2 फीट आप एक बार में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नेटिंग करना है, नेटिंग करने के बाद सैनिटाइज यूज करना है, सैनिटाइज यूज करने के बाद जो है फिर स्टॉकिंग करना है। स्टॉकिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से, कैसे और कितने रेशियो में, ठीक है ना, सीड की स्टॉकिंग होती है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।